तो वो लोग आप लोगों को जो कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं या ये लोग सारे होते हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते हैं या रजिस्टर्ड लॉयर्स होते हैं, ये आपको तकरीबन भी ना 3-4 लाख का एस्टीमेट देते हैं कि भाई 3-4 लाख में आपका स्टेप 1 ये होगा, स्टेप ये होगा। वो 3-4 लाख को आपको बिल पकड़ा देते हैं। हेलो गाइज, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, आज की जो वीडियो है वो है ये है कि भाई मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इंटरेस्टेड है भाई कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे हम रहते हैं उधर के जो हालात हैं वो थोड़े से होते हैं और हर कोई अपना वर्क लाइफ बैलेंस और बेटर लेवल लिविंग स्टैंडर्ड और इन सारी चीज़ों के लिए कनाडा इमिग्रेट करना चाहता है। जैसे खैर आप बैकग्राउंड वगैरह में देख रहे हो कि ऑब्वियसली यहाँ की लाइफ थोड़ी अच्छी है, थोड़ी वर्क लाइफ बैलेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आज जो है वो लेबर डे है। खैर पूरी दुनिया में हर जगह हर कंट्री का डिफरेंट होता है, आज ऑफ है, तो मैंने कहा रहा एक वीडियो बनाते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के ऊपर। अच्छा भाई, जो कैनेडियन इमिग्रेशन की वीडियो बना रहा हूँ उसका जो मेन टॉपिक है वो ये है कि भाई हमारी एक गुड प्रोफाइल फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन क्यों होती है। क्योंकि ये जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ वो बेस्ड पर होती हैं जो मुझे सवालात आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। सबसे ज़्यादा जो इंस्टाग्राम पर मुझे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं उसके ऊपर मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि मुझे लोगों के बारे में या वीडियो का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो पता चल सके। तो मैंने ये जो रिसर्च करी या असेस करा, मैंने कहा यार गुड प्रोफाइल फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन क्या होती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि गुड प्रोफाइल फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन क्या होती है। छोटा सा इसमें अपडेट देता चलूँ, जो कैनेडियन इमिग्रेशन के जो लास्ट 1-2 साल थे उसमें ज़्यादातर ड्रॉज वगैरह नहीं हो रहे होते। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम या स्कोर पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका स्कोर क्या बनता है। वो स्कोर जो है वो कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन योर एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, यू आर मैरिड और नॉन मैरिड, इस बेसिस पे वो कैलकुलेट हो रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ ज़हन में रखें कि जो लास्ट 1-2 साल थे उसमें इतने ड्रॉज जो है वो एक्सप्रेस एंट्री या किसी भी जो है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के नहीं हो रहे होते। अभी ये ज़्यादातर जो वीडियो है वो एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर काम की जाएगी कि भाई एक्सप्रेस एंट्री में क्या सीन होता है और क्या उसके बेसिक्स क्या हैं। अच्छा, ये चीज़ ज़हन में रखें कि भाई जो सीआरए स्कोर होता है, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम होता है, मैंने बता दी कि भाई इन बेसिस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो आखिरी 2 साल में ड्रॉज नहीं हो रहे, तो अब जो ड्रॉज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स लगा दी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी अच्छी प्रोफाइल्स हैं, उनके स्कोर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो लास्ट जो स्कोर जो सीआरए ड्रॉज हुआ था वो 516 पे हुआ था। एक लास्ट 2 मंथ से हो रहा था, जैसे मई जून से चल रहा था तो 550 था, 556 था, फिर 516 तक आ गया। मतलब स्लो कम होता जा रहा है। अब ये हल्के हल्के करके अराउंड 460-70 इसके ड्रॉज के करीब जो है वो इस पे नंबर्स जो है वो आ जाएंगे। इधर हम लोग आज बात करते हैं कि भाई गुड प्रोफाइल फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन क्या है। तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स को आप जहन में रखें कि 3 पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे कि व्हाट इज़ अ गुड प्रोफाइल फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। सबसे पहले बात ये जहन में रखें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट इज़ अ गुड प्रोफाइल फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। सबसे पहला पॉइंट, एक अच्छी प्रोफाइल जो मैंने देखा है ना, जो अच्छे पॉइंट्स जिसके बन जाते हैं उस बंदे की, या जो भी मेल है या फीमेल है, जो भी कैंडिडेट है, उसकी जो एज हो वो बिलो 30 हो। पहला पॉइंट ये बात जहन में रखें, अगर आपकी एज बिलो 30 है तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट एंड इट विल इवैल्यूएट योर स्कोर। मतलब आपका इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज योर स्कोर, राइट। जिसकी भी एज 30 से कम होती है या 30 होती है, उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो सीआरए स्कोर पे मैक्सिमम उसको पॉइंट्स मिलते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी अगर एजुकेशन पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ तो एजुकेशन आपकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एजुकेशन तब होती है जब आप मास्टर कैंडिडेट हैं, आपकी एज बिलो 30 है। पहला पॉइंट गुड प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ अ गुड प्रोफाइल फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी एजुकेशन एटलीस्ट मास्टर्स होनी चाहिए, मास्टर्स एंड अबव होनी चाहिए। बैचलर्स पे फिर वही कम पॉइंट्स हो जाते हैं। तीसरी चीज़, आपका वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 साल का होना चाहिए। 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, है मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं यार 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, 3 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन योर रेलिवेंट फील्ड। फॉर एग्जांपल, आपकी जो पोजीशन है या जो आपकी जो जॉब है वो टेक्निकल जॉब है, आपकी जो रिलेटेड फील्ड की जॉब है उसी के अंदर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केटिंग के बंदे हो तो आपका 3 साल का मार्केटिंग की जॉब का, फील्ड जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट इज़ अ गुड प्रोफाइल जो पिक होती है सीआरएस के अंदर, या मतलब एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल्स के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया, आपकी एज मैटर करती है जो 30 से बिलो होनी चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपकी एजुकेशन जो है वो मास्टर से अबव होनी चाहिए, 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो 3 मेजर ऐसे पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस है, वो भी पॉइंट्स ऐड होते हैं, बट ये बात जहन में रखिए कि वो फिर बाइफरकेट हो जाते हैं पॉइंट्स। उसके लिए मैं काफ़ी पॉइंट डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, यूट्यूब चैनल पर आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं 2 बोनस टिप्स आपको दे दूँगा कि ये जो 2 बोनस टिप्स हैं ना वो आप जहन में और रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरा चौथा और 5वां पॉइंट है, ठीक है। चौथा पॉइंट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई पहले आपको 3 डिस्कस कर लिया, अब चौथा पॉइंट ये है कि भाई आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, आप इसमें हर बंदा अलग अलग होता है जितना जो मैक्सिमम स्कोर कर सके। मैं कहता हूँ कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आइट्स के लिए आपका ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट मिनिमम, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि 8777 होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ ओवरऑल 7.5 होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि मिनिमम भी 7 होना ही चाहिए, विद नो लेस देन 7 ईच मॉड्यूल। मैं कैनेडियन इमिग्रेशन एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर बात कर रहा हूँ कि भाई आपके जब इमिग्रेशन के लिए गुड प्रोफाइल फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन क्या है। गुड प्रोफाइल फॉर
कैनेडियन इमिग्रेशन आपकी बताती है आपकी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आइलेट्स की, ठीक है। आइट्स हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आप एक और चीज़ जो है वो मैं 2 बोनस स्टेप्स जो मैंने आपको बोला है मैं एंड में बताऊंगा, वो एक बोनस स्टेप्स 2 ये हैं। आप ये बात ज़हन में रखिएगा जब भी आप ये वीडियो देख के डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है और आप बोलते हैं किसी भी कंसल्टेंट को या किसी को भी अप्रोच करते हैं, तो वो सबसे पहले आपको बोलता है कि आपकी पाकिस्तानी डिग्री है या इंडियन डिग्री है या मिडिल ईस्ट के हैं, आप जहाँ के भी हैं, और आपको जो है वो अब कन्वर्ट करनी है कैनेडियन इक्विवेलेंट के बराबर। तो आपको वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से और भी तरीके होते हैं, बट वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस के थ्रू डिग्री की इक्विवेलेंसी करवानी है। तो वो लोग आप लोगों को जो कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं या ये लोग सारे होते हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते हैं या रजिस्टर्ड लॉयर्स होते हैं, ये आपको तकरीबन भी ना 3-4 लाख का एस्टीमेट देते हैं कि भाई 3-4 लाख में आपका स्टेप 1 ये होगा, स्टेप ये होगा। वो 3-4 लाख का आपको बिल पकड़ा देते हैं कि आपका इतना इतना खर्चा होगा। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वैस के अंदर तकरीबन हार्डली $200-250 लगते हैं। फॉर एग्जांपल वो वैस कहलाता है ये कि आपकी जो डिग्री की इक्विवेलेंसी देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पाकिस्तान से या इंडिया से आपने बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया, फॉर एग्जांपल मास्टर्स किया हुआ है, तो वो मास्टर्स कनाडा के क्या मास्टर्स के इक्विवेलेंट है या बैचलर्स के इक्विवेलेंट है, तो इसकी इक्विवेलेंसी होती है। लेकिन ये चीज़ हमें कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसी के आपसे वो 3-4 लाख रुपये ले लेता है, जो कि एक प्रोसेस स्टार्ट करने के, जो कि नहीं बनते, जो कि बिल्कुल भी नहीं बनते। ये आप खुद भी घर बैठे कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि यार मैं इसकी डिटेल में कंप्यूटर पे बैठ के पूरी स्लाइड्स वगैरह सब कुछ दिखाऊं, आपको प्रोसेस कैसे करते हैं दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता दें, तो मैं आपको कंप्लीट एक कंप्यूटर पे बैठ के मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। यार वैसे ऐसे ऐसे अप्लाई होता है, आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू $200 या $250 पेमेंट है वो आप कर दें। तो इट्स अ रियली ईजी प्रोसेस। तो गुड प्रोफाइल के लिए मैंने आपको 3-4 फैक्टर्स बता दिए। मैंने आपको बताया कि एज बिलो 30 होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस आपका 3 साल का, मिनिमम 3 साल का अपनी रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। उसके बाद आपको एजुकेशन मैंने बता दी, एटलीस्ट आप मास्टर्स हो तभी आप प्रोफाइल के लिए कैनेडियन इमिग्रेशन की अप्लाई करो। और फिर चौथा मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आइट्स में आपकी मिनिमम जो है वो 7 ओवरऑल होना चाहिए, विद नो लेस देन 7.5 हो, 7 हो, 7 एंड अबव हो। 7.5 से नीचे की कहानी, 7 से नीचे कम की कहानी ना हो, ठीक है। और आपको बहुत सारे मैं देखता हूँ कि फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, राइट। ये मैं जब पाकिस्तान में, तो मैंने खुद देखा था कि जब हम लोग इमिग्रेशन वगैरह के लिए जाते थे, मैं विजिट करता था ऑफिस वगैरह, तो मुझे कहते थे यार 3-4 लाख रुपए आपका प्रोसेस स्टार्ट करने के हम लोग ले रहे हैं, और आपकी पहले तो डिग्री इक्विवेलेंसी लेगी 3 लाख, इसमें लग जाएंगे 4 लाख। वो फिर अपना पूरा जो है ना वो आपको कहानी बताते हैं, राइट। बट मेक श्योर करें कि आपको डिग्री इक्विवेलेंसी और आइट्स की ज़रूरत है कैनेडियन इमिग्रेशन स्टार्ट करने के लिए। पहले आप आइट्स दें, आपको पता चल जाएगा आपका स्कोर कितना है, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी वैस की डिग्री इक्विवेलेंसी कराएं। लेकिन आप अगर ये दोनों नहीं भी कराते तो भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ CRS स्कोर कैलकुलेट करने का। आप अज्यूम करके चलें कि आपका आइट्स में ये आ जाएगा, मैं तब दूंगा तो, और मेरी डिग्री की जो इक्विवेलेंसी हो इतनी बन जाएगी फ्यूचर में अगर मैं करवाता हूँ तो पैसे दिए बगैर भी, मतलब आइट्स दिए बगैर और डिग्री इक्विवेलेंसी में पैसे दिए बगैर भी आप CRS का स्कोर खुद चेक करके कर सकते हैं कि यार अभी मैं किधर खड़ा हूँ। तो अगर आप अराउंड 470, 480 या अबव खड़े हो, एटलीस्ट 470 अबव कर रहे हो, तो आपका नेक्स्ट ईयर में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी कैनेडियन इमिग्रेशन में ITA आ जाए। दैट्स माई प्रेडिक्शन। मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ या मे बी ना आए नीचे, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर फ्यूचर में अगर ऐसी वीडियोज़ पर एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ठीक है आप ऐसी वीडियोज़ बनाएं या आप ऐसी चीज़ें बताएं, तो हम इंस्टाग्राम पर भी DM करके मुझे बता सकते हो आप ऐसी वीडियोज़ बनाएं, तो आई वुड डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।